पहला अंतर है किसी चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश की किरण का वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बताया गया है किसी चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश की किरण का वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन अथवा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहेंगे? जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल से टकराती है, जैसे प्रकाश किरण है किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल से टकराती है तो तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है अथवा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जबकि अपवर्तन में क्या बताया गया है या रिफ्रैक्शन में क्या बताया गया है कि पारदर्शक माध्यम से प्रकाश का दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। पारदर्शक माध्यम से प्रकाश का दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहलाता है। मतलब अपवर्तन अथवा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो जब प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जैसे कोई प्रकाश की किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जाने पर क्या होता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है या कह लीजिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और कांच माध्यम हो सकता है या वायु भी माध्यम हो सकता है। माध्यम में चाहे आप कांच मान सकते हैं चाहे वायु मान सकते हैं, एक सघन एक विरल होता है। आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है परावर्तन में आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव समान होता है। परावर्तन में बताया गया है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव समान होता है। मतलब परावर्तन या रिफ्लेक्शन में आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर रहते हैं, यानी कोण आई कोण आर के बराबर होता है। जो परावर्तन होता है इसमें कोण आई कोण आर के बराबर होता है। बता दें कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है और इसी तरह से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो इसमें आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, वो भी हमेशा। जबकि अपवर्तन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब अपवर्तन अथवा रिफ्रैक्शन में आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है। यानी अपवर्तन में आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान समान नहीं होगा। यदि आप लोग प्रकाश का परावर्तन क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी, अपवर्तन क्या है इसके बारे में फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। जो परावर्तन होता है रिफ्लेक्शन होता है, इसमें परावर्तन के पश्चात या परावर्तन के बाद जो प्रकाश की किरणें होती हैं पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। जबकि अपवर्तन में क्या होता है या रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में चली जाती हैं। अपवर्तन में दूसरे माध्यम में जाती हैं, परावर्तन में उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो ये कुछ प्रमुख अंतर हमने बताए। आशा है आप लोगों को सभी अंतर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।